सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला। तुसीं जुड़ चुके हो पीवी न्यूज़ नाल। तस्वीरां दिखा रहे हैं सिरसा तो स्पर्श हस्पताल के बाहर दियां, जिवें कि लाइव तस्वीरां दे विच दिखा रहे हैं कि किस तरह जो एक मरीज़ ने उहदे रिश्तेदार ने, वो खुद मरीज़ है, किस तरह डॉक्टर दे मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। की मामला है कि हॉस्पिटल के बाहर इन्नी भीड़ है, डॉक्टर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। स्पर्श हस्पताल तो बिल्कुल सीधियां लाइव तस्वीरां दिखा रहे हैं। आखिर मरीज़ के नाल इत्थे किस तरह का वाक़ा होया कि अज पूरा परिवार इत्थे इकट्ठा है तो मुर्दाबाद के जो नारे ने और डॉक्टर के खिलाफ लग रहे हैं। बलजीत कौर। आम की दिक्कत हुई सी? दिक्कत जी पहले ऑपरेशन कराया सी रसौली ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਪਿਛਲੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਫਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਖਾ ਲਓ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਪੁਰ ਵਗ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਫਲਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੈਪੁਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ? ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਿਆ ਹੈ। 50,000 ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ ਜੈਪੁਰ ਵਗ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਵਗ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੈਪੁਰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਬੇ ਦੂਬੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਡਮ ਬੋਲੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਡਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਬੇ ਮਾਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਬੇ ਮਾਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? मेरा अर्शदीप। ਹਾਂ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ? ये मेरे मम्मा जी है तो इन्हों का 6 महीने पहले मैं ऑपरेशन कराया ਸੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ। तो मैडम ने एडा कट लाता ਸੀ ब्लैडर च, ठीक है। तो इन्होंने कट लाता कि बाथरूम अपने आप आने लग गया, बाथरूम का कंट्रोल नहीं रहा इन्हों का, ठीक है। उस तो बाद मतलब 3 महीने डाइपरां च नलकी दे रहे आ, 3 महीने, ठीक है। डाइपर नलकी दे रह के अगों कहते असीं गारंटी लेने सही हो जूगी। तो अगों हुण मैनूं पता की कहते पे आ, कहते कि नाम दे कि एक बार जहाँ से ऑपरेशन ख़राब हो जाए दूसरी बार आप वहाँ से करवा लोगे। मैं इतने स्टाफ है, मैं खुद रह चुके इतने, मैं साल काम करके गया इतने। तो इन्हों मैनूं रग रग का पता कि किहड़ा कोई किवें काम करता इतने, ठीक है। तो मैडम हो गया, डॉक्टर ने बाद ऑपरेशन करता 3 महीनों बाद। तो 3 महीनों तो बाद हजे भी बाथरूम आ ही जाता है। 6 महीने हो गए कुल, बाथरूम का कंट्रोल नहीं आया अजे तक इन्हों का। डॉक्टर साहब ने गल की, डॉक्टर साहब ने तुहानूं की तसल्ली दी भी दिक्कत की रही है? वो कहता मेरी समझ तो बाहर है, तुम जयपुर ले जाओ। कितने फिर इन्नी डिग्री लैके बैठा कर ली है, जो कुछ होंदा ही नहीं थे। हाँ, कितना शरेआम बोल रहा है, कर लो जो करना है। हाँ, गुंडागर्दी दिखा रहा है आपकी। मैडम आपका पूरा नाम? डॉक्टर स्वाति गुप्ता। और सर आपका पूरा नाम? डॉक्टर आशीष। मैडम एक बार बता दीजिए। एक मिनट मैडम, क्या ये पूरा मामला है? बात जो है पीड़ित पक्ष जो है धरने पे बैठे हुए, पूरा मामला क्या है? क्या मामला है? ये हमारा एक स्टाफ था यहाँ पे अर्शदीप, ठीक है। उसकी मदर का ऑपरेट हुआ था 6 मंथ्स पहले, ठीक है। बच्चेदानी का ऑपरेट हुआ था, उनका वजन ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसके अंदर पेशाब की थैली थोड़ी सी चिपकी हुई थी बच्चेदानी से, जिसकी वजह से उन्हें पेशाब आ रहा था, उन्हें दिक्कत हो रही थी। फिर हमने उन्हें 3 महीने बाद ऑपरेशन का बोला था, दोबारा ऑपरेट होएगा। 3 महीने बाद दोबारा ऑपरेट हो गया। उसके बाद से इनको अल्ट्रासाउंड में या किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन मरीज़ थोड़ा सा एंग्शियस है और उसे कंप्लेंट आ रही हैं, लेकिन हमारी कोई सबूत नहीं है कि कोई दिक्कत है उन्हें। मतलब कहने का भाव ये है कि एंग्शियस है वो जो ऑपरेट किया था। मैडम, जैसे कि वो जो बार पेशेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि आपने उन्हें कोई जयपुर रेफर करिए बात नहीं, पहले हमने रेफर उनको नहीं कर अपनी रहे। पूरी कोशिश की उनको सही करनी मेडिसिन से, कि आपको एंग्जाइटी है, उसकी कुछ दवाइयाँ होती हैं, अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, उसकी दवाइयाँ भी दी गई, सब कुछ किया गया। फिर जब उन्हें नहीं आ रही थी समझ में हमने इलाज, उन्हें रेफर नहीं किया, तब हमने उन्हें हमने बोला उन्हें ये बोला आप सेकंड ओपिनियन आप ले। सेकंड ओपिनियन ले लो। मैम, पीड़ित का ये कहना है कि 6 महीने के आसपास का टाइम हो चुका है, हो लेकिन चुका है। जो क्या है कि अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। यानी देखो, हम कि अपना बेस्ट कर सकते हैं, अगर उन्हें नहीं पसंद आ रहा तो फिर वो वापस यहाँ ही क्यों आते हैं? आप ही बताओ। देखो ऐसा आप ही इसमें, बताओ। इसमें ना 2 बातें हैं। पहला जो सर्जरी हुई थी, आपको फोन करना है।
जी सर। पहली जो सर्जरी हुई थी वो बच्चेदानी की हुई थी, उसे हिस्टेक्टमी बोलते हैं। हिस्टेक्टमी के बाद इन्हें एक फिस्टुला बन गया था, उसको वीवीएफ बोलते हैं। वीवीएफ का जो इलाज होता है केवल सर्जरी से होता है, दवाइयों से नहीं होता। लेकिन फर्स्ट सर्जरी के बाद कम से कम 2 से 3 महीने का समय देना पड़ता है पुराने घाव को भरने के लिए। यही बात हमने इनको बताई थी। सेकंड ऑपरेशन से पहले भी इन्होंने 3 से 4 डॉक्टरों की अलग अलग राय ली थी कि क्या करना चाहिए। सभी ने इनको ये बताया था कि अगला ऑपरेशन 3 महीने बाद हो, जो हमने इनको बताया। इसके बाद हमने इनको ये भी बोल दिया था कि आपको लगता है कि कहीं और ऑपरेशन करवाना है तो आप और कहीं भी करवा सकते हो, लेकिन मैं कैपेबल हूँ, मैं ये सर्जरी करता हूँ, पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ करवानी है तो हम यहाँ ऑपरेशन कर देंगे। 3 मंथ्स के बाद हमारे पास ये दोबारा ऑपरेशन के लिए आए थे। सेकंड सर्जरी में भी हमने इनसे कोई चार्ज नहीं लिया, क्योंकि इनका बेटा जो हमारे पास स्टाफ था, फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज किया था। जो मेडिसिन की जो ट्रीटमेंट की जो खर्चा लगता है सिर्फ वो लिया था, प्रोसीजर चार्जेस कुछ भी नहीं हुए। सेकंड सर्जरी के बाद जो है एक जांच होती है जिसको अपन सिस्टोग्राम बोलते हैं। सिस्टोग्राम से अपने को ये पता लगता है कि जो सर्जरी अपने ने की है वो सक्सेसफुल है कि नहीं। वो सिस्टोग्राम इनका हो गया था। सिस्टोग्राम के अंदर ये क्लियरली आ गया कि सर्जरी सक्सेसफुल है। जो रास्ता पहले आपस में जुड़ा हुआ था अब जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों रास्ते अलग हो गए हैं। पेशाब की थैली अलग हो गई और बच्चेदानी जहाँ से निकाली थी वो घाव अलग हो गए। अल्ट्रासाउंड हम कर चुके, उसके बाद दूरबीन की जांच भी उसके बाद 3 से 4 बार हो चुकी। हर जांच के अंदर ये आया था कि सेकंड सर्जरी जो हुई है वो सक्सेसफुल है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी मरीज़ को ये दिक्कत है कि जब वो लेट के उठ के चलती है एकदम से तो कुछ एक टपके पेशाब के उसके निकल जाते हैं, जिसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस या फिर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। ये प्रॉब्लम सेकंड सर्जरी के बाद आ भी सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो पेशाब की थैली के अंदर टांके लगाते हैं उससे ये प्रॉब्लम बनती है। उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, वो हमने इनको देने की कोशिश की थी, लेकिन वो गोलियाँ इनको सूट नहीं कर रही। ठीक है, वो सूट नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि आपको सूट नहीं करती तो आप ये दवाइयाँ बंद कर। इन्होंने वो दवाई बंद कर दी। उसके बाद भी समहाउ इनको कुछ प्रॉब्लम अभी भी पेंडिंग बची हुई है। इसके लिए मेरे पास से दोबारा सलाह लेने आने थे कि अब क्या करें। मैंने इनको ये बताया कि आप मेरे लेवल के किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहते हो तो एक बार आप दिखा लो। कुछ हो सकता है कि अगर मेरी समझ में नहीं आ रहा तो किसी और के समझ में आए, क्योंकि हर चीज़ हर डॉक्टर नहीं जानता होता। किसी का एक्सपीरियंस कितना होता है, किसी का एक्सपीरियंस कितना होता है। मुझसे जब इन्होंने पूछा कि कहाँ दिखाएं तो मैंने इनको ये बताया कि जो मेरे गुरुजी हैं जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है मैं आपको वहाँ भेज सकता हूँ, फ़ोन करके भेज सकता हूँ, आपका प्रायोरिटी पे इलाज होगा। अगर कोई ऐसी बात होगी जो करने वाली है तो आपको क्लियरली बता देंगे। उनका मैंने एड्रेस लिख दिया, इनको नाम बता दिया। वहाँ भेजने के लिए मैंने ये भी बोल दिया जब आपको जाना हो तो बता देना, मैं उससे पहले फ़ोन कर दूँगा। इस बात के ऊपर भी ये तैयार नहीं। अब मैंने इनसे पूछा आप चाहते क्या, तो ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं कि मुझसे क्या चाहते। सर अब इन लोगों ने धरना लगा दिया हॉस्पिटल में। हाँ। अब आगे का आप लोगों का क्या रहेगा? देखो, हमने तो इनको तब भी कहा था जब ये दोनों लोग अकेले आए थे, आपको ये लगता है कि मेरे से कोई कमी रही है या मेरे इलाज में कोई कमी है या ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता, तो आप मेरे लेवल किसी और डॉक्टर। देखो ऐसा है, अपन भी बाजार में जाते हैं, मेडिकल की बात नहीं कर रहे, चलो कोई और सामान खरीदने भी जाते हैं। अगर सामान अपने को एक दुकान में समझ नहीं आ रहा, ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं तो ट्राई करेंगे, कहीं से ये तो पता लगे ना। उसके बाद भी सेकंड सर्जरी के बाद भी 3-4 डॉक्टरों को और दिखा चुके हैं, हर एक ने यही बोला है कि ऑपरेशन में कोई कमी नहीं है। अब उसके बाद मुझसे ये क्या चाहते हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब अगर कुछ चाहते हैं तो ये कंज्यूमर कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। ठीक हम है, वी आर रेडी फिर फॉर भी- ऑल दैट। फिर भी मैंने इनको ये बोला, मैंने ये भी बोला है कि आपको कोई ऐसा लगता है, हंगामा खड़ा करने से क्या होएगा? इससे ना तो कोई मरीज का फायदा है, अगर ना ये है हॉस्पिटल का तो फिर फायदा ये है। एफआईआर करें, कोई भी हाँ, एफआईआर करें और आगे मूव कर सकते हैं। दे कैन डू लीगली, व्हाई दे आर क्रिएटिंग न्यूसेंस।